नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और आज का जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा वो शायद आपने अपने आप से कई बार पूछा होगा कि यार ये पढ़ने की आदत कैसे लगाई जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। कई वजह होती है उसकी। एक तो या तो हमें आलस आ जाता है या फिर हम ये सोचते रह जाते हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपके सामने इसी सवाल का जवाब लेकर उपस्थित हूं कि हम अपनी जिंदगी में पढ़ने की आदत को किस तरह ला सकते हैं और उसे किस तरह बरकरार रख सकते हैं। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ वास्तविकताओं से अवगत करवाना चाहूंगा कि पढ़ने में कौन कौन से तरीके होते हैं। तो चार अहम तरीके होते हैं जिनको भली भांति समझना और परखना जरूरी है ताकि हम पढ़ने की आदत को बरकरार रख सकें। तो चार तरीके से किसी भी किताब को पढ़ा जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है उसको कहते हैं स्किमिंग। अब स्किमिंग का मतलब क्या है? स्किमिंग का मतलब है कि आप किसी भी किताब को जल्दी से पढ़ें, है ना। तो अगर 200 पन्ने की किताब है, आपने उसको हो सकता है कुछ ही घंटों में रफ्तार के साथ देख लिया, जिसमें आप गहराई में पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? ये अक्सर इसलिए किया जाता है कि हम उस पुस्तक या उस किताब के संक्षिप्त को समझ सकें कि भाई इस किताब में क्या कहने की कोशिश की गई है। अगर तो आपका ये मकसद है कि सिर्फ समझने की कोशिश करें कि इस किताब में क्या कहा गया है, तो फिर एक आध दो घंटे में भी आप बड़ी से बड़ी किताब को पढ़ सकते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं स्किमिंग। दूसरी जो तकनीक है उसको कहा जाता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग में हल्की थोड़ी सी गहराई होती है, क्योंकि स्कैनिंग में आप कोशिश करते हैं कि कोई विशिष्ट जानकारी को आप इकट्ठा करें। तो हो सकता है कि जब आप अनुक्रमणिका देखें तो आपको पता चले कि हाँ भाई, इसके 51वें पन्ने पर यह जानकारी मुझे प्राप्त हो सकती है। तो आप सीधे उसी पन्ने पर चले जाएंगे, वहां से थोड़ी जानकारी उठाएंगे, उसको दर्ज करेंगे, लिख लेंगे, याद रखेंगे, जो भी आपको करना है। तो इसको कहते हैं स्कैनिंग, जहां पर हल्की गहराई से आप पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। और यह अक्सर तब होता है जब आप कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार अगर आप डिक्शनरी पढ़ें या फिर अगर आप किसी नई परिभाषा को जानने की कोशिश करें, तो आप सीधे उसी पन्ने पर, उसी विषय पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसको कहते हैं स्कैनिंग। तीसरी जो तकनीक है उसको कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है? एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि आपके पढ़ने का इरादा है कि आप बस मजे से पढ़ें, है ना। आप ज्यादा दिमाग पर बोझ नहीं लादना चाहते। आपको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो वाकई में कितना सच है या कितना सही है। आप सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहे हैं। तो अक्सर जब आप कहानियां पढ़ते हैं या फिर कोई नॉवल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आपका ये मकसद होता है कि बस भाई मैं अपना मनोरंजन कर लूं, कोई नई चीज को पढूं जिससे हल्का भी लगे और मजा भी आए। तो ये जो पढ़ने का तरीका होता है इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। कई लोग एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं क्योंकि वो उपन्यास या नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी किताब की तह तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी गहराई तक पहुंचना चाहते हैं और मंथन करने के बाद उससे ज्ञान से कुछ मोती प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह से पढ़ने को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। अब ये इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है? इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है बड़ी गंभीरता पूर्वक किसी मकसद के साथ पढ़ना। और अक्सर कई बार जब लोग पढ़ते हैं तो उनका मकसद नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मकसद ना होना गलत है, लेकिन अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, खासतौर पर ऐसी किताब जहां पर आपकी मंशा है कि कुछ सीखें, तो फिर उसका मजा जो है वो दुगना हो जाता है। और हो सकता है कि वो किताब कुछ ऐसा सिखा जाए आपको जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी में रफ्तार के साथ आगे बढ़ पाए। तो ये जो इंटेंसिव रीडिंग है जिसको हम कहते हैं गंभीरता पूर्वक पढ़ना, गहराई में पढ़ना, और यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो आप ये भी ध्यान रखते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो चीजें जो लिखी हैं वो सही हैं कि नहीं है, मेरे लिए कितनी कारगर हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि आप चीजों को सीख भी पाते हैं, अपना मूल्यांकन कर पाते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, और बहुत सारी अन्य सुविधाएं आपको वहां पर प्राप्त होती हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो इंटेंसिव रीडिंग है, मकसद के साथ पढ़ना, गंभीरता पूर्वक पढ़ना, गहराई में पढ़ना, ये आदत हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। तो चार ऐसी आसान तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इसे अपना सकते हैं। तो उन्हीं चार तकनीकों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहली जो तकनीक है उसे कहा गया है 10 मिनट रूल, यानी 10 मिनट का नियम। अब ये 10 मिनट का नियम क्या है?
कई बार जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के बाद आपको आलस आने लगता है, तो आप क्या करते हैं, 2 मिनट बाद उसको हटाकर रख देते हैं। तो 10 मिनट का नियम कहता है कि किसी भी किताब को पहले जब आप उठाएं तो कम से कम 10 मिनट के लिए पढ़ें। हो सकता है पहले दिन आप सिर्फ किताब के पहले और आखिरी पन्ने को देखें, लेखक या लेखिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें, उसकी अनुक्रमणिका को समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल हैं वगैरह वगैरह। तो इसको करते करते ही 10 मिनट हो जाएंगे। तो ऐसा आपने कब तक करना है, तकरीबन एक आध हफ्ते तक। जब धीरे 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 आपकी रुचि बढ़ने लगे, 10 मिनट के 15 मिनट बनाइए, फिर 15 के 20, 20 के 25 और फिर आधा घंटा। और धीरे धीरे जैसी आपकी रुचि और आगे बढ़े तो आप इसको निरंतर निभा सकते हैं। तो ये 10 मिनट से फर्क क्या पड़ता है, 10 मिनट से फर्क ये पड़ता है कि आपके अंदर एक आदत सी आ जाती है कि आप किताब को पढ़ना शुरू करें। तो कोई भी किताब जब शुरुआत करें उसकी, तो एक साथ आधा पौना घंटे बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आलस आ सकता है, आप फिर उस किताब को दोबारा कभी नहीं छुएंगे। ऐसा ना होने पाए आपके साथ। दूसरा जो नियम है जिसको आप अपना सकते हैं, उसे कहते हैं कोई ऐसी किताब उठाना जिसके बारे में आपको बहुत रुचि हो या आप उसको पढ़ने के लिए उत्साही हो। अब ये कैसे होगा, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपकी रुचि कहां पर है, कौन सी चीज आपको पढ़ना पसंद है, किस बारे में पढ़ना आप पसंद करते हैं। फिर चाहे वो फिल्में हो या क्रिकेट हो या फिर महान लोगों की दास्तान हो, कहानियां हो, जो भी चीज आपको पढ़ना पसंद है, जिस विषय में आप पढ़ना चाहते हैं, उस विषय को ध्यान में रखते हुए आपको किताब चुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मन मुताबिक किसी पुस्तक या किसी किताब का चयन करते हैं, तो उसके साथ ज्यादा देर तक बने रहने की गुंजाइश जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसी किताब चुने शुरुआत में जो आपके लिए काफी रुचि लेकर आए। ठीक। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। अब टाइम बॉक्सिंग का मतलब वक्त के साथ बॉक्सिंग करना कतई नहीं है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है, मान लीजिए आपके पास बक्सा है, तो बक्से के अंदर जितनी जगह होगी उतनी चीजें आप रख सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए वक्त का एक डिब्बा अगर आपके पास है कि दिन भर में 15 मिनट मेरे पास होते हैं जहां पर मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ, या आधा घंटा होता है, तो कौन सा वो वक्त है जब आप किताब पढ़ना चाहेंगे, ये पूर्व नियोजित तरीके से अगर आप सोचें तो इससे आपको खास मदद मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 2 वक्त पढ़ना पसंद करता हूं। एक, जब मैं सफर करता हूं तब मैं अकेले होता हूं तो किताबें पढ़ना उस वक्त मुझे बेहद पसंद है, या फिर रात को सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त दिन के सारे काम मैं खत्म कर चुका हूं और अब मेरे पास आधा घंटा है जहां पर मैं पढ़ सकता हूं। तो या तो आप सफर में पढ़ सकते हैं, या फिर दिन खत्म करने के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर आप सोचिए कि आपके लिए दिन में कौन सा वक्त सही होगा जब आप पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है आप कहें कि भाई खाना खाने के बाद दोपहर में मैं थोड़ी देर पढ़ सकता हूँ, या फिर शाम को कुछ देर जब मैं टहलने जाता हूं उससे पहले पढ़ सकता हूं। तो आप ये सोचिए कि आपके लिए कौन सा वो वक्त रहेगा जब आप पढ़ना चाहेंगे। तो इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। तो आप कह सकते हैं कि हर रोज दोपहर को 12 से लेकर 12:30 तक मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, या फिर सुबह उठते ही 7 से 7:30 पढ़ने की कोशिश करूंगा। जो भी वक्त आपके लिए सही बैठे, आप उसके मुताबिक पढ़ने की आदत अपने अंदर ला सकते हैं। तो टाइम बॉक्सिंग करके देखिएगा, इससे आपको जरूर 100% फायदा पहुंचेगा। और आखिरी चीज, अगर इन सब चीजों के बावजूद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो कई सारे लोग हैं जो किताब पढ़ते नहीं लेकिन किताब सुनते हैं। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं ऑडियो बुक्स। अब ये ऑडियो बुक्स क्या होते हैं? ऐसी किताबें जिनको आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर सुन सकते हैं। अब यहाँ पर फायदा ये होता है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मेहनत किसी और ने ही की है, आपको बस सुनने का काम करना है। तो ये सुनने का काम जो है, काम करते करते भी आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ऑडियो किताबें जो है बहुत ही अच्छी एक हमारे पास प्रणाली उपलब्ध है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो पहली 3 जो चीजें मैंने आपको बताई उनको ध्यान में रखिए, ताकि आपको खुद ब खुद पढ़ने की आदत लग जाए। तो या फिर आप किताब सुनकर सीखें, या फिर कुछ लोग होते हैं जो किताब को पन्ने के साथ नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं किंडल पर, है ना। जैसे किंडल एक प्रणाली है जहां पर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप किताब को डिजिटली पढ़ सकते हैं। तो जो भी आप पसंद करें, देखिए जरूरी यह है कि आप पढ़ने की आदत अपने अंदर किस तरह ला सकते हैं। तो जैसे भी आप शुरुआत करना चाहें, ये शुरुआत जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आखिरी सवाल कि पढ़ना क्यों जरूरी है।
ना, हम किताब क्यों पढ़ें? आज इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब ये जो चीज आप जान रहे हैं, जानकारी ये भी आप वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़ते नहीं, हम अपने साथ वार्तालाप करते हैं, अपने साथ गुफ्तगू करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारी अपनी सोच किस तरह विकसित हो रही है। और मेरे ख्याल से पढ़ने का ये सबसे बड़ा फायदा हमें पहुंचता है। और इसके साथ साथ देश विदेश की जानकारी हम तक पहुंचती है, हम समझ पाते हैं लोगों को, सभ्यताओं को, देशों को और दूसरों की सोच को भी। तो पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। मेरे ख्याल से अगर पढ़ने के फायदों के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकती है। लेकिन बहरहाल जरूरी यह है कि हम पढ़ना अपनी जिंदगी में शामिल करें, उसको हमारी जिंदगी का एक जरूरी अंग बनाएं। तो आइए पढ़ने की शुरुआत करते हैं, और इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस हद तक इससे प्रेरणा मिली। तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे किसी और विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।